जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पे ऑल टू ऑल बुक को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे ये चल रहा है ग्रुप डी का सीरीज 2025 का। चलिए, केवल साइंस और साइंस को तीनों शिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग को केवल देखा जाएगा। मैथ और रीजनिंग को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। फिर तब स्क्रीन बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे तब। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए चालू करते हैं। 14 तारीख, बर्मा महीना 2025, फर्स्ट शिफ्ट RRB लेवल 1, ग्रुप डी साइंस। कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव्य को संवेदित करने तथा प्रेषण प्रेषण के लिए उत्तरदायी है? पोषण के लिए। कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव्य को संवेशित करने तथा पोषण के लिए उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण। क्या है? गोल्जी उपकरण। एक समान वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक समान वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? VT ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल त्वरण देता है। VT ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल त्वरण देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करती है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दीर्घ होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिका झिल्ली होती है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय गुरुत्वीय कारण त्वरण डैश द्वारा दिया जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय कारण त्वरण डैश द्वारा किया जाता है। छोटी g बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, प्रति आर स्क्वायर बोलिए। प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विधि पाई जाती है? प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि पाई जाती है? बहुफिशन। क्या है? बहुफिशन। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2। CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2। चलिए, पादपों में बृहद पोषकों की आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादपों में बृहद पोषकों की आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादपों को बड़ी मात्रा में बृहद पोषक की आवश्यकता होती है। पादपों को बड़ी मात्रा में बहुत पोषक की आवश्यकता होती है। अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है। अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है। दो समान आकार की आनुवंशिक रूप से समान संस्थित कोशिकाएं। दो समान आकार की आनुवंशिक रूप से समान संस्थित कोशिकाएं। एनोड पंख क्या है? एनोड पंख क्या है? विद्युतीय अपघटनी परिष्करण में एनोड पर निक्षेपित और विलय अशुद्धियां। विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड पर निक्षेपित और विलय अशुद्धियां पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक डैश पर निर्भर करता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक डैश पर निर्भर करता है। प्रयुक्त प्रकाश के रंग, तरंगदैर्घ्य और माध्यम युग। प्रयुक्त प्रकाश के रंग, तरंगदैर्घ्य और माध्यम युग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से रोकथाम के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से रोकथाम के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? सील करने से पहले नाइट्रोजन गैस द्वारा स्वपरिवहन करना। चलिए, 3 बिलियनों ABC
के pH मान क्रमशः 3, 7, 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विलयन ए प्रबल अम्लीय है और विलयन सी प्रबल क्षारीय है। किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण उसके दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिश्रित होने की घटना निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण उसके दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिश्रित होने की घटना निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। विसरण कहलाती है। विसरण कहलाती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया जाता है? एंटोनी लावोजियर। एंटोनी लावोजियर। निम्नलिखित सजीवों में से किस सजीव में अस्थियां होती है जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती है? निम्नलिखित सजीवों में से किस सजीव में अस्थियां होती है जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती है? सांप। क्या है? सांप 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 सांप। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग है? धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाना। धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाना। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी और उसमें प्रभावित होने वाली धारा आई का अनुपात नियत रहता है बशर्ते कि तापमान नियत रहे। तापमान क्या रहे? नियत रहे। तापमान नियत रहे। एक लड़का 1000 मीटर सीधे सड़क के एक छोर ए से दूसरे छोर बी तक 2 मिनट में चलता है और फिर मुड़कर 2 मिनट में 400 मीटर चलकर बिंदु सी और वापस आता है। बिंदु ए से बिंदु सी तक जाने में लड़के का औसत वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? 2.5 होगा। क्या होगा? 2.5 होगा। 2.5 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेड का सही प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेड का सही प्रतीक है? पीबी। यदि दो बिंदुओं के बीच 5C आवेश स्थानांतरित करने के लिए 100 जूल कार्य की आवश्यकता है तो बिंदुओं के बीच विभवांतर डैश है 20 वोल्ट है। क्या है? 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट है। मेडल ने अपने संस्करण में तदुर्त्र प्रजनन वाले पौधे का जनक के रूप में क्यों उपयोग किया? वंशागति पैटर्न का अध्ययन करने के लिए। वंशागति पैटर्न का अध्ययन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है? यह संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकती है। संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धन m वस्तु दूरी u तथा और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? आवर्धन बराबर v बटे u। सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच कौन सी धातु पाई जाती है? सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक। चलिए मैथ चालू हो गया। ठीक है, साइंस पढ़ लिया। मैथ को केवल मैथ और रीजनिंग ट्रेंड को केवल देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए, तब स्क्रीन बोर्ड लाया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड लाया जाएगा। प्लीज सपोर्ट मी। दोस्तों के साथ सपोर्ट कीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। ठीक है, नमस्कार भाई बहनों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज। सपोर्ट मी। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमको। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ बने रहेंगे। अभी एनसीईआरटी बहुत बचा हुआ है। अभी एनसीईआरटी भी चैप्टर बाय चैप्टर करके क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाना है। अभी ग्रुप डी एग्जाम था तो इसी कारण इसको चला दिए। एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 अपलोड कर दिए हैं ऑल टू ऑल, जाके देख सकते हैं। 9 का भी अपलोड कर दिया 3-4 लेसन। ठीक है, जाके देख सकते हैं। चलिए नमस्कार। ये करंट अफेयर आ गया। ठीक है, करंट अफेयर 20 पूछा गया था। देखिए इस बार क्या कितना पूछा जाता है। ये दूसरा सेट 14 तारीख 12वां महीना 2025 12:45 से लेकर 2:15 तक। आइए, बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? भ्रूण। क्या है? भ्रूण। मस्तिष्क का कौन सा भाग सुरक्षित मांसपेशियों के संचरण को सीधे नियंत्रित करता है?
मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है? मोटर क्षेत्र। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है? मोटर क्षेत्र। मोटर क्षेत्र। मोटर क्षेत्र। जब जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा रखा तो निर्गत किरण पुंज डैश डैश था। जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा रखा तो निर्गत निर्गत किरण पुंज था श्वेत प्रकाश। क्या था? श्वेत प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण का उदाहरण है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? ये सदैव संयुक्त लापर लूप बनाती है। ये सदैव संयुक्त लूप बनाती है। क्या बनाती है? लूप बनाती है। आइए 96वां क्वेश्चन। एक धात्विक चालक कक्ष तापमान पर ओम के नियम का पालन करता है। जब इस पर प्रयुक्त विभवांतर को V और 2V तक बढ़ा दिया जाता है और तापमान को स्थिर रखा जाता है तो चालक में प्रभावी धारा प्रतिरोध स्थिर होने के कारण दोगुनी हो जाती है। पौधे में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की समांतर मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? पौधे में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की समानता मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है बोरन बोरान बोरान बोरान। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने लक्षण विलयन के लेड को विस्थापित नहीं करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने लक्षण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करेगी? कॉपर। क्या है? कॉपर। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऊर्ध्वगामी बल उत्प्लावन बल का परिणाम क्या हो? यह पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह किशोरावस्था के दौरान होने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन शामिल होता है। हार्मोन परिवर्तन शामिल होता है। क्या होता है? जब हम शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? शर्करा के कण जल के कणों के बीच के स्थान में समा जाते हैं। शर्करा के कण जल के कणों के बीच के स्थान में समा जाते हैं। क्या होते हैं? समा जाते हैं। एथेनॉल द्वारा कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है? एथेनॉल द्वारा कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है? इसकी गंध मीठी होती है और यह वाष्पशील होता है। इसकी गंध मीठी होती है और यह वाष्पशील होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को डैश के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन अभिक्रियाओं से जुड़ा होता है? कौन सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन अभिक्रियाओं से जुड़ा होता है? ऊष्माशोषी ऊर्जा परिवर्तन। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युतीय का चालन करता है? कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युतीय का चालन करता है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। गैसीय अवस्था के गुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैसीय अवस्था में आंतरिक दूरी अत्यधिक होती है और आंतराणिक आकर्षण अधिक होता है। कुछ सरीसृपों में संतति का लिंग डैश द्वारा निर्धारित करता है।
कुछ सरीसृपों में संतति का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। अंडों के ऊष्मामान के तापमान, अंडों के ऊष्मामान तापमान निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? खाना पकाना, खाना पकाना। एक वस्तु आपतन दर्पण के बरकता केंद्र पर रखी गई है। बनने वाला प्रतिबिंब डैश है, बरतने वाला प्रतिबिंब डैश है। बरकता के केंद्र में समान आकार वाला, बरकता के केंद्र में समान आकार वाला, समान आकार वाला, समान आकार वाला। जब हम अपनी हथेली हथेली पर एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो हमें ठंडक प्रतीत होती है। यह हथेली से ऊष्मा अवशोषित कर देना तथा शीघ्रता से वाष्पित हो जाना। हमारा लार, मानव लार में पाए जाने वाले लाला इमाइजेल, इसका क्या कार्य है? मानव लार में पाए जाने वाले लाला इमाइलेज का क्या कार्य है? यह स्टार्च का समान शर्करा में परिवर्तित करता है। यह स्टार्च को समान शर्करा में परिवर्तित करता है। असमान गति से गतिमान किसी वस्तु के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है। समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर समान रूप से त्वरित होती है। 5 सेकंड के अंत में कार का वेग कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। दारू या जालम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जटिल अस्थायी ऊतक है। इसके संगठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वाहिनी का जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशा। ठीक है, चलिए अब मैथ केवल साइंस पढ़ने के लिए लिए थे। ठीक है, साइंस का अपलोड होगा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। मैथ रीजनिंग को दिखाया जाएगा, केवल देखने का काम कीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन को देख। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट प्लीज। मेरे चैनल पे लाइक, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपने घर में जितना मोबाइल शेयर कर दीजिए प्लीज़। फिर ये सब स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, सपोर्ट कीजिएगा तब ना प्लीज़। चलिए थर्ड शिफ्ट थर्ड का पढ़ेंगे। ठीक है, जीके थर्ड शिफ्ट का जीएस मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन जो भी होगा पढ़ेंगे। ओके, पहले इसको देख लेते हैं। जिसको बनाने को रोक रोक के बना सकते हैं। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए प्लीज़ सपोर्ट में सपोर्ट किया जा सकता है प्लीज़। स्मार्ट बोर्ड ले गए कैसे प्लीज़। चलिए 100 क्वेश्चन हो गया। चलिए शिफ्ट थ्री का 14 तारीख को शिफ्ट 3 का चलिए पढ़ते हैं। जनरल साइंस। सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। एक पुस्तक मेज पर विरामावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का सही वर्णन है? पृथ्वी द्वारा पुस्तक पर तथा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव स्थितियों के अंतर्गत विशेष रूप से अधातु के रूप में वर्गीकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव स्थितियों के अंतर्गत विशेष रूप से अधातु के रूप में वर्गीकृत है? हाइड्रोजन। प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपरी भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है? प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपरी भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है? शीर्ष विभज्योतक जो नई कोशिकाओं को निर्माण करता है उसे हटा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतुलित हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतुलित हाइड्रोकार्बन है? साइक्लोमेनस। एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में
कितने समय तक जीवित रहता है? एक अनिषेचित अंडा समान मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहती है? कितने समय तक जीवित रहती है? 24 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एकाधिक परावर्तन ध्वनि की पिच को बदल देती है। एकाधिक परावर्तन ध्वनि की पिच को बदल देती है। एक सबलित पत्ती का उपयोग करके स्टॉर्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? एक सबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन के मिलाने क्या उद्देश्य होता है? पत्ती को मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना। पत्ती में मौजूद स्टार्च के अभिरंजित करना। चलिए 10 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित कथनों में से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभी कथन और कथन दोनों दिया गया है, ठीक है। ए वो सत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑक्सीजन के साथ कॉपर अभिक्रिया में ऑक्सीजन अपचायक के रूप में कार्य करती है। ये क्या है? वो सत्य है। ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये सही है। गोलीय दर्पण के बरकता केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोलीय दर्पण के बरकता केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अवतल दर्पण के लिए यह दर्पण के पीछे स्थित होता है। अवतल दर्पण के लिए यह दर्पण के पीछे स्थित होता है। क्या होता है? पीछे स्थित होता है। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों का आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर डैश हो जाएगी। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर डैश हो जाएगी। प्रारंभिक मान की 1/8। निम्नलिखित में से कौन सा लघु अवधि की फसल किस्म का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ नहीं है? फसल क्षति का उच्चतर संयोग इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और इनमें 14 न्यूट्रॉन उपस्थित है। किस तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और इसमें 14 न्यूट्रॉन उपस्थित है? एल्युमिनियम। एक वस्तु पानी पर तैरती है यदि इसका घनत्व पानी से कम है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिसंचरण तंत्र क्यों आवश्यक है? अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिकतम होती है? pH3 वाला विलयन। यौगिकों के अणु की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यौगिकों के अणु की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनता है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को डैश कहा जाता है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा डैश कहा जाता है। विभव ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल किस्म सुधार विधि है जिसमें वांछित अभिलक्षण प्रदान करने वाले जीन का समाविष्ट किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल किस्म सुधार विधि है जिसमें वांछित अभिलक्षण प्रदान करने वाले जीन को समाविष्ट किया जाता है? आनुवंशिकता विकसित फसलें। एक कण 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 रेडियस के कोणीय वेग से गति कर रहा है। इसके रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या है? एक कण 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 रेडियस
के कोणीय वेग से गति कर रहा है, इसके रेखीय वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। क्या होगा? 3:2 होगा। स्पाइरोगायरा में कौन सी विशेषता खंडन को सफल बनाती है? स्पाइरोगायरा की कौन सी विशेषता खंडन को सफल बनाती है? सरल तंतुमय काय, सरल तंतुमय काय, सरल तंतुमय काय, सरल तंतुमय काय। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा वहन करने वाले धात्विक तार से संबंधित है? इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र, इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र, इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र। चलिए जीके खत्म हो गया, अब मैथ को दिखाया जाएगा। देख लीजिए कैसा कैसा मैथ पूछा जाता है। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, तब मैथ रीजनिंग को भी रीडिंग पढ़ा करके समझा करके अच्छा से अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए प्लीज़। स्मार्ट बोर्ड लेने की चेष्टा किया जाएगा, सपोर्ट कीजिएगा तब स्मार्ट बोर्ड लाए जाएंगे ना भाई। सपोर्ट प्लीज़। अपने दोस्तों को मोबाइल में शेयर सब्सक्राइब करा दीजिए, अपने घर में भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़। जो ग्रुप डी तैयारी कर उसको भेज दीजिए प्लीज़। ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। प्लीज़ चैनल लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। अपने भाइयों को शेयर कर दे, बहनों को शेयर कर दे, घर के मोबाइल में सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। मेरे चैनल ग्रोथ करा दीजिए प्लीज़, तब स्मार्ट बोर्ड लेंगे, प्रॉमिस करते हैं सब तब। ठीक है, थैंक यू। अगले सेट में अब मिलेंगे। हो गया? अब क्या 15 तारीख है, 15/12/2025। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।